नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुरु गोविंद सिंह पर निबंध। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिखों के 10वें धार्मिक गुरु तथा खालसा के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह एक महान तेजस्वी और शूरवीर नेता थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। विचित्र नाटक को उनकी आत्मकथा माना जाता है। यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह दसम ग्रंथ का एक भाग है। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की कृतियों के संकलन का नाम है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में सुशोभित किया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1666 को बिहार के पाटलिपुत्र पटना में हुआ। इनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर सिंह था, जो सिखों के 9वें गुरु थे, तथा इनकी माताजी का नाम गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय उनके पिता असम में धर्म उपदेश के लिए गए थे। मार्च सन 1672 में गुरु गोविंद सिंह का परिवार आनंदपुर में आया। यहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा ली, जिसमें उन्होंने पंजाबी, संस्कृत और फारसी की शिक्षा प्राप्त की। 11 नवंबर सन 1675 को कश्मीरी पंडितों को जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के विरुद्ध शिकायत करने पर औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर सिंह का सिर कटवा दिया। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 29 मार्च सन 1676 को बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह को सिख धर्म का 10वां गुरु बनाया गया। मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में ही वे एक वीर योद्धा बन चुके थे। अपने पिता गुरु तेग बहादुर के बलिदान ने उनके अंदर अत्याचारों से लड़ने और उसका डट कर सामना करने की असीम शक्ति भर दी थी। उन्होंने मुगलों, शिवालिक तथा पहाड़ियों के राजा के साथ 14 युद्ध लड़े। गुरु गोविंद सिंह ने धर्म के लिए अपने समस्त परिवार का बलिदान कर दिया, जिसके लिए उन्हें सर्वस्व दानी भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह एक महान लेखक, फारसी तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वे विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी प्रतिदिन आनंदपुर साहब में आध्यात्मिक आनंद बांटते थे। वो मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिक जागृति का संदेश दिया करते थे। यहाँ पर समता का अद्भुत ज्ञान प्राप्त करते थे। गोविंद की शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। मात्र 10 साल की उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह ने 21 जून सन 1677 में अपना पहला विवाह माता जीतो के साथ किया। माता जीतो आनंदपुर के करीब 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ की रहने वाली थीं। गुरु गोविंद सिंह को 3 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सन 1684 में चंडी की दीवार रचना की तथा 1 साल तक यमुना नदी के किनारे बसे पाओटा नामक स्थान पर रहे। 4 अप्रैल सन 1684 में उन्होंने अपना दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ किया, जिनसे उन्हें एक पुत्र हुआ, अजय सिंह की प्राप्ति हुई। सन 1687 में नादौन के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह, भीमचंद्र और अन्य पड़ोसी देशों के पहाड़ी राजाओं की सेनाओं ने अलिफ खान और उनकी सेनाओं और उनका साथ देने वाली अन्य सेनाओं को बुरी तरह हरा दिया था। बिलासपुर की रानी चंपा ने भंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर साहिब में आने का अनुरोध भेजा, जिसे स्वीकार कर गुरुजी सन 1688 में आनंदपुर साहिब वापस आ गए। गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस पंथ का आशा थी कि सिख धर्म के विधिवत शिक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक समूह। इन्होंने एक बार एक सिख समुदाय में आए सभी लोगों से पूछा कि कौन कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। तभी उन लोगों के बीच बैठे एक आदमी ने अपना हाथ ऊपर किया। गुरु गोविंद सिंह ने उसे अपने साथ एक तंबू के अंदर ले गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी अकेले निकले और उनके हाथ में एक खून लगी तलवार थी।
गुरु गोबिंद सिंह जी ने वही प्रश्न फिर से दोहराया और फिर एक व्यक्ति राजी हो गया। उन्होंने उसे भी तंबू में ले गए और थोड़े समय बाद अपनी खून तलवार हाथ में लिए निकले। इसी प्रकार उन्होंने लगातार 5वां व्यक्ति भी तंबू के अंदर ले गए और थोड़े समय बाद वे सब जीवित बाहर आ गए। तभी वहां लोग मौजूदों ने उन्हें पंच प्यारे या खालसा नाम दे दिया। इसके पश्चात उन्होंने एक लोहे का कटोरे में पानी और चीनी लेकर 2 धारी तलवार से मिलाया और उसे अमृत नाम दिया। खालसा पंथ की पंच प्यारों ने 5 चीज़ों केश, कंगा, कड़ा, किरपान, कच्चेरा का महत्व समझाया। 15 अप्रैल सन 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहिब देवन से विवाह किया। तीसरी शादी से उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, मगर उनका दौर बहुत प्रभावशाली रहा। 8 मई सन 1705 को मुक्तसर नामक स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह और मुगलों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह की जीत हुई। औरंगजेब की मौत के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहादुर शाह को बादशाह बनने में मदद की, जिसके उन दोनों के बीच का संबंध अच्छा होने लगा। उनके बढ़ते संबंधों को देखकर सरहद के नवाब वजीद खान घबरा गया और उसने गुरु गोबिंद सिंह को मारने के लिए 2 पठानों को भेज दिया, जिन्होंने मिलकर गुरु गोबिंद सिंह का 18 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ में हत्या कर दी। उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेते हुए सिखों से अनुरोध किया वे गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु माने। तो यहाँ पर हमारा गुरु गोबिंद सिंह से संबंधित निबंध पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।